नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय जो बना हुआ है वो है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में शटडाउन है। लेकिन ये शटडाउन का मतलब होता क्या है, ये कैसे होता है, इसका इम्पैक्ट क्या आता है इकोनॉमी पे, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली हिस्ट्री क्या बताती है। क्या पहले कभी शटडाउन हुआ है? तो इसका जवाब है हाँ। कितने दिन तक शटडाउन हुआ है, ये सारी डिटेल्स मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में शॉर्ट और सिंपल भाषा में शेयर करने वाला हूं। एक और चीज बताना चाहूंगा, देखो वैसे तो हमारे बाजार के ऊपर अमेरिका की इकोनॉमी, अमेरिका के बाजार का जरा भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ये वीडियो ज्यादातर आप ये समझ लीजिएगा आपकी जानकारी पर्पस से होगी कि आपको पता होना चाहिए कि इस समय क्या चल रहा है और उसका क्या मतलब है। अभी अमेरिकन शटडाउन या अमेरिका शटडाउन, ये एक ऐसा आप कह सकते हैं वर्ड या सेंटेंस है कि भैया अगर आपसे कोई नॉर्मल भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए, जानकारी पर्पस से आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, यूएस गवर्नमेंट शटडाउन ये तब होता है जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होने जा रहा होता है, सितंबर 30 लास्ट डे होती है। वहां तक क्या होता है कि गवर्नमेंट जो पार्टी लीडरशिप में जो लीड कर रही है इस समय, उसे बजट पास करना होता है और खर्चों का। अगर दूसरी अपोजिशन कांग्रेस अगर उसको अप्रूव नहीं करती है तो वो बजट पास नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से अमेरिका में आगे खर्चे करने के लिए पैसा ही नहीं मिलता। उसकी वजह से क्या होता है, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं, ऐसा नहीं कि प्राइवेट सेक्टर में, जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, उसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि काफी सारे एम्प्लॉयज को तो कह देती है आप घर जाओ, नौकरी से नहीं हो, जब वापस से बजट बन जाएगा तो आपको बुला लिया जाएगा। यानी टेम्पररी, आप भी कह सकते हो फायर, टेम्पररी फायर निकाला नहीं जाता है, बस ये कि बिना जॉब के घर भेज दिया जाता है, पैसे नहीं मिलेंगे। और काफी सारे एम्प्लॉयज को जॉब पे रखा जाता है, काम करवाया जाता है, बट उनकी पेमेंट्स में डिले किया जाता है। दो तरीके से यहां पे काम होता है। अब इससे क्या होता है, जब पैसा ही नहीं है सरकार के पास खर्च करने के लिए, तो वो भी आगे खर्च नहीं कर पाएगी। लेकिन ये जो है ना, ये हर एक क्षेत्र में लागू नहीं है। जैसे अब आप आर्मी पे बात करो तो आर्मी पे ऐसा लागू नहीं होता। आर्मी पे टाइम टू टाइम पैसा जाएगा, कोई ले ऑफ नहीं होगा, कोई घर पे नहीं भेजा जाएगा। तो ये थोड़ा फर्क पड़ता है। अब करंट सिचुएशन के बारे में आता हूं, उससे पहले आपको थोड़ा सा वर्ड टू वर्ड शेयर करना चाहूंगा। The US federal government runs on an annual budget which must be approved by Congress, House plus Senate, and signed by the President. If lawmakers cannot agree on the budget by the deadline, जो कि 30th September होती है यूजुअली, एंड ऑफ द फिजिकल ईयर, द गवर्नमेंट पार्शली शट डाउन। अगर नहीं होता है यहां तक बजट पास तो शटडाउन हो जाता है। यानी सरकार क्या करती है, रोक देती है खर्चे करने काफी सारी जगहों पे। शटडाउन का क्या मतलब है? इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि एंटायर गवर्नमेंट स्टॉप्स, जैसा कि मैंने आपको बताया। एसेंशियल सर्विसेज कंटिन्यूड बट मेनी फेडरल एम्प्लॉयज आर सेंट होम विदाउट पे, सिंपल भाषा में बोला जाए तो। ठीक है, यहां पे एक वर्ड है फरलाग्ड, तो इसका मतलब होता है कि बिना पैसों के घर भेज दिया जाता है, उनकी नौकरी एक तरीके से गई है। आगे अब इससे होगा क्या, इससे मैं आपको बताना चाहूंगा, नॉन एसेंशियल फेडरल रिजर्व एजेंसीज मस्ट स्टॉप ऑपरेशंस। जो एसेंशियल नहीं है वो रोक दी जाती हैं, काम करना बंद। एम्प्लॉयज इन दोज एजेंसीज कैन नॉट वर्क अंटिल फंडिंग रिज्यूम, जब तक दोबारा पैसा ना मिल जाए तब तक वो एम्प्लॉयज घर ही गए। एसेंशियल सर्विसेज जैसे कि मिलिट्री, लॉ इन्फोर्समेंट, एयर ट्रैफिक, सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर एक्सेट्रा, ये सब चलते रहते हैं एज इट इज। बट काफी सारे एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो एट द टाइम पेमेंट नहीं पाते हैं, काम करते हैं, बाद में मिलेंगे पैसे जब फंडिंग आ जाएगी, लेकिन अभी उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है। एक तरीके से फंडिंग डिले होती है, उनकी जॉब में सैलरी डिले हो जाती है। ठीक है, अब इससे किसको इंपैक्ट पड़ रहा है? तो ऑब्वियस है, जो फेडरल के जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें फर्क पड़ेगा, क्योंकि उन्हें ही निकाला या उनकी पेमेंट डिले करी जा रही है। ठीक है, पब्लिक सर्विसेज में भी काफी फर्क पड़ता है। पब्लिक सर्विसेज ऐसा नहीं कि काम करने वाले जॉब, प्राइवेट नहीं, सर्विस, पब्लिक को जो सर्विस दी जा रही है। जैसे कि अभी एक नेशनल पार्क है, मान लो उसमें ताला लग गया तो आप घूमने जाना चाहते हो, नहीं जा पाओगे। म्यूजियम्स, रिसर्च प्रोग्राम्स, वीजा पासपोर्ट प्रोसेसिंग भी स्लो डाउन हो जाती है। तो ये सारे के सारे इफेक्ट करते हैं, पब्लिक सर्विसेज में ये आ गया।
अब इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ता है और बिजनेसेस पे क्या फर्क पड़ता है। अब बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो सरकार से डिपेंडेंट होते हैं, सरकार के ऑर्डर का इंतजार करते हैं, उन्हें शायद उस समय ऑर्डर नहीं मिलेगा, सरकार खर्चा ही नहीं कर रही, पैसा ही नहीं है, तो वहां बिजनेसेस में प्रॉब्लम आती है। अब जब खर्चा नहीं हो रहा है, लोगों को नौकरियों पे निकाला जा रहा है, पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो ऑब्वियस इकोनॉमी में भी प्रॉब्लम आई गई। तो ये सारी चीजें होती हैं। एट द एंड स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल हो जाता है, क्योंकि एक एक कमेंट पे, एक एक न्यूज पे काफी बड़ा रिएक्शन देता है, और क्रेडिट रेटिंग भी ऐसे में यूएस की घटाई जा सकती है अगर ये शटडाउन बड़ा हो गया तो, या बार बार होता है तो। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा ना फिर इकोनॉमी पे, गवर्नमेंट पे। ठीक है, अब मैं एग्जांपल शेयर करता हूं, लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था और कितने समय तक हुआ था। तो ये पढ़कर मेरे को बड़ा शौक लगा कि शटडाउन की खबर हर साल आ जाती है अमेरिका में, लेकिन इससे पहले ये 3 बार ही हुआ है केवल। होता लगता हमें ऐसा है कि हर बार शटडाउन होगा, पैसा खत्म हो रहा है, लास्ट एक हफ्ते के लिए बचा है और अप्रूव आ जाता है सारा। 3 बार जब ये जो शटडाउन हुआ है एक्चुअली में, उसमें सबसे बड़ा शटडाउन जो हुआ है वो है 35 दिनों का मात्र, और ये हुआ था 2018-19 में, यानी सबसे रिसेंट में ही हुआ था। 35 डेज के लिए ओवर बॉर्डर वॉल फंडिंग, ये सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट शटडाउन था जो था 35 दिनों तक, यानी सरकार ने कर दिया था भाई साहब, एम्प्लॉयज को आप कह सकते हो घर भेज दिया था, पैसे बचाने लगे थे, खर्चा नहीं कर रहे थे। सबसे पहले हुआ था 1995 टू 1996 में 21 दिनों का बजट डिस्प्यूट था उस समय। 2013 में 16 दिनों का शटडाउन हुआ था, डिसएग्रीमेंट ऑन ओबामा केयर, तो ये एक इसके लिए विपरीत में चली गई थी चीजें, तो वो शटडाउन हो गया था। ठीक है, अब इसका ओवरऑल इंपैक्ट क्या पड़ता है। अगर छोटे समय के लिए शटडाउन है तो वो इकोनॉमी डैमेज करता है, बट बहुत ही छोटे लेवल पे, और पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ज्यादातर होता है। थोड़ा लंबा शटडाउन हो जाए तो वो ज्यादा प्रॉब्लम करता है, जीडीपी खराब कर सकता है, रेटिंग खराब कर सकता है, कंट्री में बहुत दिक्कत आ सकती है। अब अगर मैं आप सभी के साथ शेयर करूं करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है। करंट सिचुएशन में 1 अक्टूबर से शटडाउन हुआ है, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस ने नहीं करा पास, सिंपल भाषा में बताया जाए तो। अब ये कब तक चलेगा कब तक नहीं, ये देखने वाली बात होगी। वहीं पे रिसेंटली क्या क्या चल रहा है, तो सोशल सिक्योरिटी, सप्लीमेंट सिक्योरिटी इनकम यानी एसएसआई, ये लगातार चल रही है। वहीं मेडिकेयर, मेडिकेड, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, ये भी लगातार चल रहे हैं। लॉ इन्फोर्समेंट, मिलिट्री, बॉर्डर सिक्योरिटी, टीएसए, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ये भी काम कर रहे हैं। पोस्टल सर्विसेज भी काम कर रही हैं। क्या रोक दिया गया है, हेल्थ एजेंसीज को रोक दिया गया है। करीब 41% वर्कर्स जो हैं डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के, ह्यूमन सर्विसेज के, उन्हें घर भेज दिया गया है कि भैया बैठो, जब फंडिंग आ जाएगी वापस आ जाना, काम करना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH, CDC, इनके काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को कहीं ना कहीं भेजा गया है, कुछ टेम्पररी शटडाउन मारे गए हैं। नेशनल पार्क, म्यूजियम, फैसिलिटीज, बिल्डिंग्स, विजिट सेंटर्स, ये सारे के सारे बंद कर दिए गए हैं। वीज़ा, पासपोर्ट सर्विसेज, इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट, कोर्ट्स, रेगुलेटरी अप्रूवल्स, इन सब में भी कहीं ना कहीं बाधा डाली गई है। अब इकोनॉमिक डैमेज क्या आ रहा है, तो बताया जा रहा है करीब व्हाइट हाउस का जो एस्टिमेट है वो ये कि $15 बिलियन का लॉस ईच वीक हो रहा है जीडीपी में 15 बिलियन, ये मतलब 1.26 लाख करोड़ होता है। मैंने करेंसी से कन्वर्ट किया, 84 की करेंसी से कन्वर्ट किया है, तो 1,26,000 करोड़ का पर वीक का लॉस हो रहा है जीडीपी में। तो ये डिटेल्स हैं दोस्तों पूरी की पूरी। अब आगे क्या है देखते हैं कब तक होता है। ज़्यादा लंबे समय तक मैंने तो नहीं देखा पास्ट में कि चल रहा है, तो मैं इसकी उम्मीद करूंगा ये भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। और अगर चलेगा भी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अमेरिका डैमेज होगा हमारे लिए तो और अच्छा है। वहाँ पे जो निवेश कर रहे हैं वो इधर उधर आएंगे, जिसमें हम भी एक अट्रैक्टिव मार्केट है। बट ओवरऑल इकोनॉमी ग्लोबल मार्केट से रिलेटेड ही होती है, तो अगर ज़्यादा दिक्कत हुई तो फिर प्रॉब्लम आएगी, बट ये ज़्यादा समय तक चलेगा नहीं ऐसा। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।